मुझे कहना था कि हम जितने भी लोग यहाँ पे हैं गृहस्थ हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम रोज़ शिविर नहीं कर सकते, ये तो गारंटीड है। अब जितना शिविर करने की कोशिश करोगे, वहाँ पे तो वर्क हो जाएगा कि थोड़ा-थोड़ा दिन होगा, फिर बाद में ढीली पड़ जाएगी, ये दूसरा। तीसरा, प्रैक्टिस का मतलब क्या है? अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, कर रहा हूँ, करूँगा वगैरह-वगैरह, अगर एक गृहस्थ को क्या करना है और कहाँ तक ये जा सकता है, कहाँ तक नहीं जा सकता, तो हमें समझना है। आज मैंने अर्चना जी से बात कर रहा था। हाँ जी, गुप्ता जी कहिए। मिस्टेक हो गया है हाँ, गुरुजी। ठीक। तो मुझे ये देखना है कि अगर मैं स्वस्थ हूँ, तो कहाँ तक जा सकता हूँ? फैमिली ऑब्लिगेशन तो है, छोड़ नहीं सकता। ये हैं, स्कूल में है या कॉलेज में है या शादी किए हैं, कर रहे हैं, काम ढूँढ रहे हैं वगैरह-वगैरह, बहुत सारा ये झमेला तो रहेगा। तो जब भी मैं अर्चना जी से बात कर रहा था, मैं यही ले, क्योंकि उनका क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा था। तो मैंने सोचा वो इधर ही है, तो भी सब लोगों को क्या हो जाएगा कि हम सब लोग ये भी क्या कर सकते हैं, क्या नहीं, और कितने कर सकते हैं, कितने नहीं कर सकते। पॉसिबिलिटी क्या है, और पॉसिबिलिटी प्रयास तो करना तो ज़रूरी है, पर ऐसा भी नहीं कि पागल की तरह करें और प्रयास नहीं करें, वो भी ठीक नहीं है। ये देखना है कि कितने हम कर सकते हैं। तो करना है तो क्या करना? पहले प्रैक्टिस, फैमिली लाइफ में प्रैक्टिस। पहले समझे फैमिली लाइफ क्या है। फैमिली का मतलब है जो मेरे माता पिता और मेरे बच्चे हैं, या अगर मैं अलग सा रह रहा हूँ और है मेरी पत्नी की माता पिता और है, फिर भी मैं और मेरी, ये 4 या 3 लोग का, और यहाँ पे 2 और वहाँ पे, तो इतना मिलके एक फैमिली। अभी एक बेटे के लिए अपने माँ बाप का परवरिश मतलब देखभाल तो कर, अगर वो शादी किया है और नहीं किया तो भी, चाहे वो अलग से रह रहे हैं, इनके साथ ही रह रहे हैं, कोई इसका, अगर वो लड़की है जो शादी किया है, उसका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने माता पिता का सेवा करे, क्योंकि सेवा तो दोनों को करना, क्योंकि दोनों ने माँ का ही शरण ली, तो बंधन है, तो निभाना पड़ेगा। और इन दोनों ने शादी किया है, तो ये बंधन में आ गए, इनके भी बच्चे हुए हैं, वो भी बंधन में आ गए, मतलब ये सारे बंधन का ही दौर है, ये तो मिट नहीं सकता जब तक गृहस्थ है। ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए बुद्ध कहते हैं कि गृहस्थ का जीवन बहुत कठिनाई से गुजर,
तो पहले हम ये समझे। दूसरा, पति और पत्नी, पति में अगर चाहत, कौन सा भी चाह, वो पत्नी को निभाना पड़ेगा, या पत्नी को चाहत है तो पति को निभाना, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने एग्रीमेंट तो किया है कि तुम्हें मैं खुशी रखूंगा, रखूंगी, वगैरह वगैरह, करना पड़ेगा। अभी वो कॉन्ट्रैक्ट है। और बच्चों का परवरिश भी एक कॉन्ट्रैक्ट है कि हमने एग्री किया है कि अगर बच्चा होगा तो हम लोग इसका परवरिश करेंगे, इसका ये करेंगे, वो करेंगे, हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, करना पड़ेगा। तो एक गृहस्थ, गृहिणी और एक पति अगर देखा जाए तो चार इनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऑब्लिगेशन या कुछ भी कहो आ जाता। पहला आता है खाना। आप बाहर खाओगे, घर में खाओगे, क्या करोगे, तो ये तो करना पड़ेगा। मतलब मैं चाहता हूं कि मैं एक ही बार खाऊं, घर में मेहमान है, इंसल्टिंग लग जाएगा। नहीं नहीं, मैंने बुद्ध धर्म फॉलो कर रहा हूं। हाँ, एक चीज कर सकता हूँ, भूख नहीं है तो मैं कहूंगा मुझे भूख नहीं है, खा नहीं सकता, तो कहेंगे अरे ने डिनर के लिए बुलाया है, खाओगे नहीं? हाँ, थोड़ा छोटा, ये तो नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा, एक ना एक को तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब पत्नी को प्रॉब्लम होगा या पति को प्रॉब्लम। मतलब ये है कि हम सिर्फ उपोषत्य के दिवस ऐसा कर सकते हैं। इसलिए गृहस्थ के लिए बुद्ध ने कहा है एक ही दिन, वही एक दिन, काम पे मत जाओ। वो मतलब हमें दो दो लीव लेना पड़ेगा। अगर असली में हम करना चाहते हैं तो हमें लीव ऑफ एब्सेंस लेना पड़ेगा काम से। मतलब महीने में दो, 12 महीने तो 24 हो गए, ये तो नहीं होने वाला। अगर ये संडे में आता है तो ठीक है, या सैटरडे में आता है तो ठीक है, फिर वीकडे में आता है तो क्या करें? नहीं कर सकते। अच्छा समझो ये अभी लीव भी ले लिया और घर में माता पिता है, उनको देखभाल करना पड़ेगा, भाई बहन है, या त्योहार है, या कुछ भी है, या हम बाहर जाएंगे, या कुछ भी, क्या करें? तो एडजस्टमेंट कैसे? पार्टिसिपेट किए बिना एडजस्टमेंट, मतलब पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मन से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, चाहे हम उत्त मांस सुत्त को ले, या पच्चवेकन को ले, या कुत्ता भी ले, सर बाहर तो खा रहे हैं, सर वो कर सकते, ये मुमकिन है। पर हम इसको अपने जो पत्नी या पति है उसके ऊपर फोर्स नहीं कर सकते कि मैं ऐसा करूंगा तुम भी करो। मान सकते हैं, नहीं भी मान सकते, कोई गारंटी नहीं है। और ये भी नहीं कर सकते कि बुद्ध धर्म इतनी अमूल्य चीज है, मेरे लिए है, उनके, अगर समझो मेरे माता पिता ही है, उनको ठीक नहीं लगता, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, कहते हैं कि नहीं मुझे वो नहीं चाहिए, उसे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, तुम्हें करना है करो, ये तो नहीं करना।
अभी क्या करें? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक जीवी है, कहीं पर भी जाएगा। हमें क्या करना है? हम जो कहना है कह सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो ये पहला चीज हमें समझनी चाहिए कि ड्रामा कर रहे हैं भाई, अच्छी तरह से निभाओ। जैसे उदाहरण के लिए लेता हूं, जैसे यवतमल में, मैं तो रात का खाना खाता नहीं घर में, तो यवतमल में ऐसे ही थोड़ा थोड़ा तो ले लिया। अभी मैं उल्टा सुल्टा अपने मन में डाल नहीं सकता कि अरे यार मैंने खा लिया, ये खाना नहीं चाहिए था। कुछ नहीं लेके आना, उडच नहीं लेके आना, ये दोनों को नहीं लेके आना, क्योंकि ये निवर्ण जो है ध्यान से हमें बाहर निकाल देती। इमें ध्यान करो, उसमें क्या प्रॉब्लम? ये पहली बात। उपोसत्ता कैसे करें, ये दूसरी क्वेश्चन है। अगर करे ऑफिस जाना है, ऑफिस में बैठा हूं, आज उपोसत दिवस, क्या करें? अभी ये कर सकते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है तो दृष्टा भाव से इन्वॉल्व हुए बिना, मतलब समझो मेरा खुद का लेता हूं, दोपहर में भूख नहीं लगा की बात है, तो मैं क्या करूंगा, 12:30 बजे, क्योंकि कोलिग्स पूछेंगे खाने के लिए आ जाओ, मैं कहीं और चला जाऊंगा, तो वो मेरे सीट में देखेंगे नहीं हूं, देखेंगे पहले गया होगा या कहीं मीटिंग में था होगा, तो भूल जाएंगे, अपने आप खा के आ जाए। फिर वो लोग वापस आएंगे, आने के बाद तो पूछेंगे। सच बात क्या है, अगर भूख लगती तो मैं खाता, तो भूख नहीं लग रही है। अगर मैं, जैसे हम लोगों ने वो सत्य किया उस तरह से करेंगे तो खाना दिन आपको भूख लगेगा नहीं, सचमुच होगा। इसमें भी आराम से बैठे रहो, पूछेंगे भूख नहीं लगा, बस हो गया। फिर शाम के खाना खाता नहीं हो गया, तो टेकन केयर, ये खाने का मामला तो हो गया। फिर 10 अकुशल में ये देखना है, फिर सांस के ऊपर कि नहीं, फिर मुझे ये पंचखंड को देखना है, ये 3 मुझे देखना है पूरी दिन, तो ये करना है और कुछ नहीं। पहले मुझे सती बढ़ानी, उपसत्य के दिवस सती इजी है, कौन सा भी हो, पूर्णिमा हो या अमावस्या हो, सती बनी रहेगी। अच्छा समय है क्योंकि वो मून साइकिल पे है, तो बेनिफिट तो है उसका, यूज करेंगे। फिर बुद्ध धम्म संघ शील, फिर देवता, ये हम याद रखें। आज हम देवता की तरह रहेंगे। कैसे रहते हैं? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन करते रहेंगे, देवता कैसे, बार बार, अगर बार बार करूंगा तो सती बनी रहे। तो पूरी दिन क्या करना है, हर एक आदमी एक देवता की तरह देखना है, सिंपल है। या हर एक आदमी को
माता यथा नियम पुत्रम आयुषा एक पुत्रम अनुरखी, जैसे हमें करना है वैसे करेंगे। वो अपने ऊपर है, देवता की तरह देखेंगे, मनुष्य की तरह देखेंगे या करुणा सिंह की तरह देखेंगे। जैसा मुझे उस टाइम पे ठीक समझे मैं करूंगा, क्योंकि ये लोग तो नहीं कर रहे हैं, ये लोग उपो सत्ता नहीं कर रहे हैं और मुझे करनी है। तो जो लोग नहीं करते तो उनका मन देवता की तरह तो नहीं होने वाला है। तो मेरा मन अभी देवता की तरह हो रहा है, तो वो मैं देख सकता, यही एक मैंने ले लिया ठान, कौन सा भी ले लिया। तो दिन ऐसे गुजरते गए, पूरा दिन हो गया, ऑफिस से वापस आए, फिर घर में देवता तो शील श्रद्धाशील सुत त्याग पन्य, 5। थैंक यू जी। तो अभी मुझे क्या करना है, जब भी टाइम मिले तो पूरी दिन में मेरा सील कैसा है, बहक गया हूं या नहीं बहका, उतना ही देखना है। नहीं तो किसी को मारूंगा नहीं, किसी को पीटूंगा नहीं वगैरह वगैरह, तो कोई भी नहीं करता। पर ये सुरा मेरे मज्जपमाद ठान के ऊपर देखना, सुरा तो नहीं कर रहा हूं, मज्जा ड्रग्स नहीं ले रहा हूं, पर तीसरा वाला हो सकता है, प्रशंसा किया तो थोड़ा पर आ गया। तो अगर ऐसा करूंगा कि इसका ऊपर का 4 तो निकल जाएगा, नीचे का 3 भी निकल जाएगा। कैसे है, पाल गंध विलेपन वो सब, क्योंकि प्रशंसा से ही वो सब आता है। पहले जमाने में क्या होता था, इसलिए आवाज नहीं आ रहा सर। आवाज नहीं आ रहा है? तो यहाँ तो आ रहा है ना। आ रहा है सर आवाज, उनका ही आवाज नहीं आ रहा है, आ रहा है। रिज्वाइंट करो, रिज्वाइंट करो। हाँ, तो अभी ऐसा है कि मैंने वो 4 तो निकाल दिया, क्योंकि मज्जा नहीं है तो 4 निकल गया। नीचे का 3 इसमें मालगंध वो सब जो है, नच्च गीत वादित एंटरटेनमेंट, वो जमाने में एंटरटेनमेंट ये 3 होता था, नच्च गीत वादित। आजकल का एंटरटेनमेंट अलग है पर दोनों सेम है। तो मन को मनोरंजन इसीलिए कहते हैं कि उसको कुछ चाहिए। उस दिन अगर हम देंगे वो बहक जाएगा, सिर्फ उस दिन नहीं देना है। तो क्या करना है, डेंजर क्या है, डेंजर ये है कि काम का जो डेंजर है वो नीचे भी लेके जा सकता है। तो मन में ये बिठाना है कि देखो भाई, अगर ये 3 पकड़ेंगे तो प्रॉब्लम है। फिर मालगंध विलेपन, ये क्यों करते थे, क्योंकि एक एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे आजकल क्या है, कंपनी में अवार्ड मिलती है, कंपनी में सर्टिफिकेट मिलता है, गवर्नमेंट में भी अवार्ड मिलती है, या पद्म विभूषण मिलता है, पद्म भूषण मिलता है, वगैरह वगैरह वगैरह, तो मिलेगा, वो तो है। माला तो डालेंगे। तभी क्या करते थे, गंध डालते थे, कुछ चिन्ह डालते थे। ये अभी वो चिन्ह नहीं है, बाकी तो है।
बाल गंध विलेपन, लेपन, कुछ लेपन डालते थे। तो आजकल का लेपन नहीं है, पर लेपन क्या है? आपको प्रमोशन किया है, वो भी एक लेपन है। आपका पैसा ज्यादा बढ़ा है, एक लेपन है। जो चिपता है वो लेपन है। तो आज के दिन कोई भी प्रशंसा करे या निंदा करे, दोनों को समानता से देखना। आज अगर उपसत है तो उच्च शयन महाशयन, तभी वो किंग साइड बेड तो कहते हैं राजा की तरह, तो आजकल है ही नहीं है, उसको छोड़ ही दो। फिर एक भट्टी, मतलब एक बार खाना खा। तो अगर मुझे पच्च वेखना सही तरह से आ रहा, क्यों खा रहा हूं, क्यों कपड़े पहन रहा हूं, क्यों ये रूम में ऑफिस में बैठा हूं, और औषधि चार के ऊपर दोहराते रहूंगा तो मन कहीं नहीं। ठीक है, ये मुझे करना है, समझिए मैंने ऐसा कर दिया, तो आज का उपसत हो गया। चाहे घर वाले हैं, बाहर वाले हैं, ऑफिस है, ये है। मैं अर्चना जी को ये समझा रहा था कि मुझे सेपरेशन नहीं करना है। अगर कुछ सेपरेट करता हूं तो प्रॉब्लम है। पूछेंगे ये क्या कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, वगैरह वगैरह वगैरह। फिर उत्तर देना एक चीज है, फिर वो मानते नहीं है, फिर उनको मनाना भी नहीं होगा, क्यों झंझट में पड़े। तो जो है सो है। तो ये एक हो गया। और एक और चीज है ब्रह्मचर्य। कामेशु मिथ्याचार की जगह पे ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य नहीं करेंगे। अभी हम है, अगर पत्नी पूछती कि आज करेंगे, मैथुन करेंगे, या पति पूछता क्या करे, तो मानने वाला नहीं है। अभी क्या करें? तो इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि बुद्ध धम्म में इसका बारे में क्या है। अगर गृहस्थ है, अगर शादी किया है, पत्नी है या पति है, अगर मैथुन करना ही है, मतलब एक, दोनों इसमें एक को तो जरूरत है, तो पूरी करनी पड़ेगी। तो कैसे पूरी करें? जैसे खाना है वैसे, जैसे पेट में भूख है तो क्या हो गया? एक बार ट्राई करके देखो कि समझाने की कि आज छोड़, नहीं हो सकता, ठीक है, कर लो। ऐसा करो जैसे कोई भूखा है और खाना मिल रहा है, ऐसा नॉन इन्वॉल्वमेंट। अभी कर्म नहीं बनेगा, क्योंकि चेतना अहम भिक्कवे कम्मम वदामि, ये कर्म नहीं बनने वाला कार्य है। कार्य में कर्म नहीं बनती और कर्म में कार्य नहीं बनेगा। तो पाली में वर्ड है किरिय, तो किरिय है तो कुछ नहीं बनती वहां पे, कर सकते। अगर ये करना पाप है, हाँ, करना पाप है अगर किसी और को, और के साथ करेंगे जो कामेशु मिथ्याचार में आ सकती। पर मैंने आज के लिए ब्रह्मचर्य का मैंने किया है। हाँ, ब्रह्मचर्य का किया है, पर ब्रह्मचर्य ये है कि आप अपनी पत्नी के साथ या पति के साथ कर रहे हो। अगर मानते नहीं है तो ये करना पड़ेगा। अगर मान गए
उपोसत्य के दिवस नहीं करना चाहिए कोई एक दिन। और भंते लोग भी वही कहते हैं, आज के दिन मत करो। अच्छी बात है। अगर नहीं हो सकता, इंटरकास्ट मैरिज है या वो मानते नहीं है, बिलीव नहीं करते हैं वगैरह वगैरह, कुछ भी सिचुएशन हो, अगर नामुमकिन है कन्विंस करना, ठीक, झगड़ा करने से अच्छा। क्योंकि हमें संकल्प क्या लेनी है, संकल्प ये लेनी है कि हम वायलेंस नहीं करेंगे। अभिहिंसा संकल्प, ये हिंसा में आ जाएगा, डायरेक्टली हिंसा हो गया। तो ये दूसरा। तीसरा, गृहस्थ है, घर का सजावट क्या करें, करनी चाहिए नहीं करनी। अगर भिक्कुनी भिक्कू है तो समझ में आती है कि उसमें सजावट, पर हम तो गृहस्थ है, सजावट तो होगी, कुछ ना कुछ तो होगी। त्योहार है, ये है, बनते आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सजावट तो होगी, करनी पड़ेगी। कितनी करनी पड़ेगी, जितनी चाहिए उतनी। अगर दोनों में, पति और पत्नी में, ये मान के चले कि हम दोनों ऐसा नहीं करेंगे, अच्छी बात है। अगर पति को बुद्ध धर्म से बहुत लगाव है, पत्नी को नहीं है, या पत्नी को लगाव है, पति को नहीं, या पति पत्नी को है, बच्चे को नहीं है, बच्चा जिद कर रहा है, तो क्या करें, आनी पड़ेगी। फिर भी कार्य करो, जैसे नाटक करते हैं वैसे ही ऐसा करना है। तो खाना हो गया, घर हो गया, फिर कपड़ा कितना खरीदना चाहिए। तो कपड़ा काफी होता है गृहस्थ के लिए, जितना कि परिवार है, और परिवार वाले तो पूछेंगे, कमाई तो इसी के लिए है, तो करनी पड़ेगी। इसमें भी सिर्फ करना है, सिर्फ करना है, ज्यादा ऊपर जोर नहीं डालना। तो ये चार हो गए, मैथुन, खाना, मकान। ये चार अगर मित में है, मित में मतलब वो सत्य के दिवस नहीं करेंगे, तो जैसे अर्हत होते वैसे हो गए करके सदस्य। अगर नहीं हो सकता, अगर आपको छूट दिया है, बहुत अच्छे। अगर आपको छूट नहीं दिया, हिंसा मत करो अपने आप पे, या जो आपके घर के जो गृहस्थ हैं, सॉरी, सदस्य हैं, उनको जैसा चाहिए वैसा कर लो। उससे क्या होगा, मन की संतुलन साक्षी भाव से देखो। ऐसा मत करो कि मुझे नहीं चाहिए, ऐसा मत करो मुझे चाहिए। अगर आप महिला हो, धर्म में हो, और पति मानते नहीं है, अपने हाल पे छोड़। अगर आप पुरुष है, आपकी पत्नी नहीं मानती है, उनके हाल पे आप छोड़ दो।
उपोषित के दिन, बाकी दिन फिर बाद में देखा जाए, पर क्योंकि मन को जितना उलझाए रखेंगे उपोषित के दिन, इतना प्रॉब्लम हो। उलझाना नहीं है, उलझाना है, उलझाना नहीं। तो जैसे ही हमने 5 बजे 6:30 तक किया, फिर इसी में रहना है, संतुलन खोना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये एक है। दूसरा, यही चीज हर दिन कर सकता हूं, ट्राई करो। हॉलीडेज में ट्राई करो, संडे या कौन सा भी पब्लिक हॉलीडे या सैटरडे भी हॉलीडे है तो ऐसा ही रहने की कोशिश करो। इससे क्या होगा कि ज्यादा 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 दिन इसी में रहने का आ जाए, और हमारा जो वातावरण है वो भी चेंज हो जाए, वो भी अच्छा बन जाएगा। तो ये आसान तरीके से हम सेपरेट किए बिने, हाँ, अब कुछ सेपरेशन नहीं किया कि मुझे इतने घंटे ध्यान करना है, ये करना है। फिर आएंगे ध्यान। ध्यान क्या होता है? तो पहला टाइप ये कि बैठ के करना, जहां पे हम सांस के ऊपर देख रहे हैं, बॉडी सेंस तो देख रहे हैं, तो हमने शिविर में किया। क्या हम इसको यहां पर भी कर सकते हैं जब भी हम काम? हाँ, कर सकते। तभी तक का सविचार उसमें बनी रहे कि जैसा होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आसान तरीके से हो जाए। हाँ, तो एक इजी वे है, हम कर सकते हैं। जैसे ऐसा है, तभी तक का सविचार, तो क्या आना चाहिए? हम आना चाहिए, कौन सा भी आयतन, धातु, सांस, फिर अब कसीना देखना है, कौन सा भी जो चाहिए वो ले लो, इसी में लगे रहो, तो स्थिति आ जाए। चाहे सांस को लूं, इसको लूं, उसको लूं, भी ले लो, अभी सुख आएगा कि बॉडी का फीलिंग कम होता है। ये मैं वॉकिंग कर रहा हूं, बैठा हूं, खड़ा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छी तरह से हो जाए। फिर ये होने के बाद सोते वक्त ये चारों पोस्टर, हाँ, अगर मैं बैठ पा रहा हूं तो ठीक, अगर काम के सिलसिले में काम पड़ा हूं, ऑफिस के काम, सांस के ऊपर देख, तो कैसे? तो मैं अभी आशुतोष आया तो डिस्कस कर रहे थे, मैंने कहा कुछ टाइम की पाबंदी नहीं डालना, 1 घंटे बैठूंगी या बैठूं, टाइम पाबंदी नहीं डालना। अभी मैं बैठा हूं, मन को कहूंगा सांस को, आंख खोल के तो दिखता है,
तो मन जो कहता हूं वो कर रहा है, पाबंदी नहीं है, आंख बंद करके बैठना है या आंख खोल के बैठना है, कुछ भी। तो बैठना है नहीं, वॉकिंग भी कर सकता, कोई प्रॉब्लम, पर सांस को छोड़ना नहीं है। कौन सा भी मैंने ऑब्जेक्ट लिया है उसको मुझे छोड़ना नहीं। तो आज समीर जी आए थे सर, तो मुझे पूछ रहे थे कि कर्मस्थान कमठान थाली में क्या ले, किसको ले। तो सिंपल है, क्या सिंपल क्या है? सिंपल ये है कि अगर मुझे कसीना काम आती है तब ये मन बैठ नहीं पा रहा, कहीं और भाग के जाता कि मुझे एक पटरी कसीना, उसको देखना पड़ेगा। आंख बंद करो, वो पिक्चर आना चाहिए, नहीं आ रहा है, बोलो बंद करो, आया पिक्चर, बोलो और थोड़ी देर देखो, बंद करो, आया, आ गया, वेरी गुड। अभी इसको छोड़ो, सिर्फ वो पटिभाग निमित्त को, जो आंख बंद करके बाद जो आया है, जब तक वो फेड नहीं हो जाता तक देखो। अभी मैं इसको देख रहा हूं, बंद किया, देख रहे हो बैकग्राउंड समेत आ रहा है, और जो दो मॉन्क की तरह जो बैठे हैं वो भी आ रहा है, जो व्यक्ति वीडियो में है वो आ रहा है। वही व्यक्ति को देखो, अभी कान को देखो, ये जो चश्मा पहना है उसको देखो, आंख को देखो, फिर होंठ को देखो, और जो कपड़ा पहना है उसको देखो। वेरी गुड, ना तो आ गया, तो वैसे ही पकड़े के रखो। ये हो गया। तो अगर मैं एक मेथड को पकड़ता, सांस हो या कौन सा भी हो, उसको मुझे 6 महीने तक करना पड़ा, चेंज करने से पहले। ऐसा नहीं कि आज मैंने ये लिया, कल मैं और एक लूंगा, परसों और एक लूंगा, नहीं। अगर मुझे धातु करनी है तो 6 महीने तक धातु, आयोधा। ये नहीं पूछना है कि ये तो कर दिया, बाकी क्या, अभी आगे क्या करूं। हर चीज में पटवी आपो तेजो वायु, अंदर बाहर करके कुछ भी नहीं है, सारा पटवी धातु आपो धातु। अगर मुझे 5 धातु का करना है तो आकाश धातु को लेके आ जाओ, ये करेंगे। अगर मुझे मेट्टा करना है, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, 6 महीने। हर जीवी को देखना है, हर जीवी को देखना है मेट्टा, अपने को देखना है मेट्टा, किसी और को भी मेट्टा, दोनों को मेट्टा।
ये करना है 6 महीने 180 डेज। तो आज मैंने अधिष्ठान लिया, आज मैंने कर्मस्थान लिया, कमठान लिया, तो 6 महीने तक कुछ भी हो जाए चेंज नहीं करेंगे। ये अधिष्ठान करनी पड़ेगी मुझे, किसी भी हालत पे वो जो ऑब्जेक्ट लिया है तो चेंज नहीं करना। मैंने हरदम हरदम। हम ये भी पूछ सकते हैं इसमें क्या है, वो पटवी आपो तेजो वायु में क्या है, वो तो मैं देख लेना। जब तक अशुभ भावना नहीं आ जाती, जब तक जो सच्चाई है नहीं आ जाती, जब तक कोई स्त्री या पुरुष को देखने के बाद पटवी आपो तेजो वायु नहीं दिख जाती, जब तक बाहर की जो चीज है उसमें पटवी आपो तेजो वायु नहीं, तो मुझे करनी। ये करते करते 130 से 150 दिन लग जाएगा, तो मुझे 6 महीने का तो लेना पड़ेगा। कल तो होने वाला चीज नहीं। क्यों इतना दिन? क्योंकि हम गृहस्थ हैं। अगर हम घर गृहस्थ नहीं होते तो इतना दिन नहीं चाहिए, क्योंकि हम बहक जाएंगे, आसानी से बहक जाएंगे। ये संसार की बोझ जो है बहुत है, जाने वाला नहीं है। अगर मेरे पत्नी को देखता हूं, पत्नी करके परसेप्शन आ रही है, संज्ञा आ रही है, पठवी आपो तेजो वायु थोड़ी आ रही है। प्रैक्टिस, तो ऐसा मेरा प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हर चीज में, हर चीज में, हर वक्त गति बनी रहे कि ये पटवी धातु फिर विज्ञान के ऊपर आ, मतलब ये तो 6 महीने का काम। या आयतन को लेता हूं 6 महीने का, एक एक महीना एक एक आयतन, 6 महीना 6 आयतन। अगर मुझे पंचखंड को लेना है वो भी 6 महीना। क्यों ऐसा इतना, किसने कहा 6 महीना? किसी ने भी नहीं कहा, पर देखा जाए उतना टाइम लग जाएगा, क्योंकि हम भूलेंगे, फिर याद करेंगे, फिर भूलेंगे, फिर याद करेंगे। वो प्रैक्टिस में बैठते बैठते टाइम लग जाए, ये हमें समझनी चाहिए। ठीक है, ये याद रहे। तो पहली बात यह है हमें ये 4 अब मैथुन से लेकर कपड़ा और मकान, इसके ऊपर फिर जो हम ऑब्जेक्ट लेते हैं, सांस हो, ये हो, कौन सा भी हो, के लिए भी हमें टाइम लेनी पड़ेगी। तो अभी कितना है हमारे पास? हमारे पास अगर हम पसीना को लेते हैं तो पटवी आपो तेजो वायो नील पीत लोहित उदात, फिर आकाश विज्ञान, ये 10 जैसे हम शिविर में किए थे वैसे ही कर सकते। आकाश अंचायतन विज्ञान अंचायतन तक ये इसका हो गया। दूसरा,
काम छंद ज्यादा, क्या करें? प्रतिकूल मानसिका, इसमें जीवति काय 9 तरह के से जो बॉडी को 6 महीने तक, जब तक अपने हड्डी नहीं दिख जाती और किसी और का हड्डी नहीं दिखती पूरी दिन में, तब तक जिसको भी देखूं आंख का ये पोल देखनी चाहिए, कान निकल गए तो वहां पे छेद, आंख निकल गए वहां पे छेद, ये निकल गई फिर दांत सर, फिर यहाँ पे कुछ, यहाँ पे रिब्स वगैरह दिखाई, यहाँ पे ये सारा सारा नीचे तक, ये वो मर्द हो औरत, बच्चा हो, प्राणी हो, पशु हो, पक्षी हो, जिसके पास भी तन है, ये भी टाइम्स लगेगा। अभी मुझे और तीसरा भानुसति, 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 त्यागानुसति, और देवानुसति। तो पहले मुझे क्या लेके आना है? देवता। बुद्धानुसति बहुत ही बड़ा है, नीचे है देवता। मैं क्यों ना देवता बन जाऊं 6 महीने के लिए? जो जो देवता के गुण है मैं कर सकता हूं, तो उसको लेना है। फिर देवतानुसति, अनुसति, अनुसति, संघानुसति, त्यागानुसति, मरणानुसति। काम का आवेश चल रहा है, मरणानुसति फर्स्ट, फिर देवतानुसति, फिर बुद्धानुसति, फिर धम्मानुसति, संघानुसति, फिर त्यागानुसति। ये 6 अनु, इसको भी हम कर्मस्थान में ले सकते हैं, कमठान। तो इस पूर्णिमा के दिन जब भी हम मिलेंगे, आप एक कर्मस्थान ले लो, कमठान, जो आपको ठीक समझे। तो 1 महीने में 2 आएंगे अमावस्या, 1 महीने में 12, पर प्रैक्टिस सी पे रहेगा 12, ठीक है। फिर देखो आपका कैसा डेवलपमेंट होता जाएगा, बढ़िया सा डेवलपमेंट। क्योंकि 15 दिन, एवरी 15 दिन हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि कैसा चल रहा है हमारा, ठीक है ना? तो वैसे करेंगे तो ये समझ में आ गया ना कि हमें क्या करना चाहिए। पूरी दिन ऑफिस में, घर में, अपने जो सहयोगी है ऑफिस में, हमारे जो परिवार है, परिवार लोग हैं, और कौन सा हमें कर्मस्थान लेना है।
मैं तो सांस को लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। 6 महीने तक पूरी दिन रात को देखना, एक भी छोड़े बिना, एक भी सांस आपको बताए बिना नहीं जा सकती, आ नहीं सकती, ये करनी पड़ेगी। एक दिन नहीं, 6 महीना, 12 उपवसत। तो अगले उपवसत जब भी हम 5 बजे मिलेंगे, अगले उपवसत आप लोगों को अधिष्ठान लेना पड़े, आपको जो ठीक न समझे, बहुत सारे हैं, आपको जो चाहिए ले लो। आपको ब्रह्म विहार लेना है वो ले लो, आपको झाना में रहना है, भी कर्म स्थान है, कमठान। तो ये सारा बनता है 40 कमठान। तो समीर जी ने मुझे पूछा था कि एक बार इसके बारे में कह देंगे तो अच्छा रहेगा, तो ना हम कर सकते हैं। हाँ जी जागृति जी। हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ सर, अभी आपने बताया कि हमको कमठान लेने का है, फिर हम लोग धातु ले सकते हैं, बराबर? हाँ पटरी तेजो आपो। हाँ, अगर उसके साथ हम लोग को 32 पार्ट्स ऑफ बॉडी लेना है तो ले लो, वो भी ले सकते हैं। ले सकते ओके, हाँ, यानी दोनों कमठान ले सकते नहीं, वो दोनों हैं। एक ही है, अगर देखा जाए दोनों एक ही है। पटवी में ही वो 20 ओके। आता है और बाकी 12 आपो में आता है कि नहीं? अच्छा, तो फिर देखते समय कैसे देखने का है हम लोग को अभी? देखिए आप दो तरह से देख सकते हैं। अगर आप धातु विभांग देखते हैं, वो सूत्र में बुद्ध बताते हैं कि कैसे दिखनी चाहिए, या आप महाराहुल वाद पकड़ोगे तो उसमें भी वही बताते हैं। तो कैसा देखना है, अभी मुझे ये बॉडी, हाँ जी, तो मुझे ये बॉडी को देखना है और इसको डिवाइड करनी है। पृथ्वी कौन सी है, आपो कौन सी है, तेजो कौन सी है, वायु कौन सी है, आकाश कौन सी। 6 विभाजन और 6 महीने तक कंटिन्यूसली देखना है। ये बन गया आपका धातु विभाग। तो आप 2 को लेंगे 32 पार्ट ऑफ द बॉडी, या सारे 5 को लेंगे आपको। यानी सर हम लोग अभी पटरी देख रहे हैं, बराबर? पटरी देख रहे हैं तो उसमें स्किन आ गया, बाल आ गया, ये सारी चीजें आ गई, बराबर? फिर इसमें हम लोग को 32 पार्ट्स ऑफ बॉडी में फिर हम लोग को स्किन और वो सब देखना है। हाँ जी, देखिए अभी ऐसा है, आप 6 आइटम ले सकते हो, 4 ले सकते हो, एक एक में आपके ऊपर है, और हर दिन उसी को देखना है। अगर मुझे लग रहा है कि मैं, ओके, या 5 भी ले सकते हैं, एक साथ सब भी ले सकते हैं, जैसे आपको ठीक समझे। तो अगर धातु विभाग सूत्र देखते हैं या महाराहुलवाद सूत्र देखते हैं, उसमें तो बुद्ध भगवान ने 6 के 6 लिख दिया है, तो 5 ले लो, विज्ञान है, 5 ले लो, काम करो 6 महीने के लिए, हो गया। ओके।
मीनाक्षी जी बताइए। नमस्कार सर। बताइए जी। सर ये 6 महीने पूरे दिन लेना पड़ेगा कि तो सबके दिन 2 ही दिन लेना है अमावस्या ना के ना दिन? ना, वो सत्य पूरे 6 दिन, महीने? वो सत्य के दिन आपने कम्मठ ठान लिया, हाँ 12 उपोसत्य होना चाहिए। हाँ, मतलब रोज करते करते 6 महीने में 12 आएगा। यानी पूरे 6 महीने करना है। हम्म। ठीक है, थैंक यू। हेमलता जी बताइए। हाँ बैद्यनाथ जी बताइए। सर जैसा आपने पहले बताया था कि हम लोग को जो ये है, किसी को देखते हैं तो उसके सर में नाक में जो छेद है या कान के में जो छेद है या मुंह में या आंख में, तो सर वो अभ्यास तो लगातार कर रहे हैं। तो जैसे ही वो देखना स्टार्ट करते हैं तो आदमी का जो स्कल होता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, तो स्कल दिखने लगता है। सही बात है, सर उतना देखते ही स्कल दिखने लगता है, तो उसी का वही अभ्यास काफी है, वही काफी है, सर। वही और काफी है। और उसके बाद ज्यादा अगर ध्यान देते हैं तो फिर बॉडी का जितना अट्ठी है या स्केलेटन है वो भी दिखने लगता वेरी है। गुड। तो सर ये भी कमठान हुआ या? या ये भी कम्मटान हुआ ना। तो इसको आप धातु में कौन सा भी ले लो, जी जी। तो इसको कंटिन्यू रख सकते हैं सर? वही करो। सर ये आना चाहिए, वहां पे कोई व्यक्ति नहीं आना चाहिए। नहीं आता सर, वेदना भी नहीं आती, विज्ञान भी डूब गया है सर, हाँ कुछ वेरी उसके गुड, बारे में आता ही नहीं है सर अब तो। बहुत अच्छे, ऐसा ही हो। दर्पणा जी कहिए। हाँ, सर नमो बुद्धाय। सर मुझे ये पूछना था, अभी आपने कम्मठान कहा, झाना के ऊपर भी कहा, अगर मैं उसके वो कम्मठान लेके आगे बढ़ती हूँ हम्म, तो फिर मुझे क्या देखना है? आपको फर्स्ट जाना, सेकंड जाना, थर्ड जाना, फोर्थ जाना विदाउट सिटिंग, अच्छा, विदाउट सिटिंग। अच्छा विदाउट सिटिंग आप अकम्प्लिश कर सकते हैं। फिर विथ सिटिंग 5 6 7 8। अच्छा, वैसे करना है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी हेमलता जी बताइए। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी सर वो सांस और स्केलेटन दोनों एक साथ में नहीं चलेगा। सांस को या ले तो लो, सांस? आप सांस को ले लो या स्केलेटन को ले लो, दोनों मत लो, इसमें दोनों नहीं चलेगा। एक्चुअली मुझे ये दोनों ही इजी लगते हैं, तो एक ही चूज करना पड़ेगा। एक ही जो आपको एक 6 मंथ्स के लिए जो लेना है वही चूज कर। अभी तक तो सर मैं एक्चुअली रेगुलर सांस पे ही चलते फिरते कुछ भी जब भी खाना तो सांस पे ही रहती हूँ, लेकिन जब मैं स्केलेटन के बारे में थोड़ा भी जाती हूँ तो तुरंत आ जाता है। देखिए अभी दोनों आ रहा है पर वो 6 महीने तक रहेगा नहीं, तो क्योंकि सर एक ही रहेगा? देखिए यमलता जी निरंतर अभ्यास के लिए एक ही रहेगा। निरंतर अभ्यास का मतलब क्या है? ब्रेक नहीं है। अगर हम जो पूर्णिमा के दिन बैठ करेंगे मेरे, उसके होने के बाद हम ठान लेंगे, कमर ठान लेंगे, उसी में रहेंगे। तो अभी दो दो करेंगे, देख लीजिए अगर हो सकता है, क्या नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि चलता रहता है साथ में, मैंने महसूस किया है दोनों साथ में। मैं ये कह रहा हूं कि विदाउट ब्रेक निरंतर अभ्यास हो सकता है क्या? कर लो फिर, होगी तो कर लो। और उसमें वो घर में ऐसी चीजों में चला जाता है वो, अगर मैं खाली हूँ, खाली तो वो हो सकता है 24 आवर।
नहीं, थोड़ा देखिए बहुत। देखिए हेमलता जी, मुझे पता नहीं आप कैसे करती है, जनरली होता नहीं है, पर आपको हो रहा है तो अच्छी बात है, कंटिन्यू करो, दोनों ले लो। तो जैसे घर में हूँ तो काम वगैरह है छूट जाता है, मैं वही कह तो रहा हूँ फिर एक कि ही लेना। हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि निरंतर नहीं हो पाएगा, हाँ जी, इसीलिए एक ही लेना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए। ठीक है सर। हाँ जी, जागृति जी बताइए। सर, हम्म, जब हम अभी मॉर्निंग को मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो पहले थोड़ी देर सांस देखनी है या डायरेक्ट अपने को यही दिखना है धातु? आपको देखिए सांस को देखना नहीं है, जो आपको अच्छी तरह से आ रहा है उसको पकड़ना है। अच्छा, अगर आपको धातु देखना अच्छी तरह से आ गया तो धातु पकड़ो ना, सांस क्यों चाहिए? नहीं, जैसे ने अभी तक की प्रैक्टिस ऐसे कर रहे थे हम लोग कि मैं पहले बैठे तो पहले हम लोग थोड़ा सांस देखते थे फिर धातु। जैसे अभी मुझे बहुत गर्मी हो रही तो पता चल रहा है कि मुझे अपोय हो रहा है, जैसे पैर भारी हो गया तो पता चल रहा है कि ये पथरी है, बराबर? सही तो बात है वही मेरा क्वेश्चन था कि पहले मैं सांस देखूं या ना देखूं। हाँ, जागृति जी, ये है कर्मस्थान कमठान का एक और है सांस, वो एक है, और ओके, जो हम धातु कह रहे हैं वो दूसरा है। अगर हम दोनों को अच्छा, करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मन एक ही पे रहेगा, दो दो में नहीं हो सकता। जैसे हिमलता ने पूछा, मैं उत्तर आपको भी वही देना पड़ेगा कि दो दो में नहीं हो सकता। तो सांस क्यों चाहिए आपको? अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो सांस चाहिए। तो अगर स्टेबिलिटी है आपका, आप सीधा धातु के ऊपर काम कर सकते हैं। ऐसा ओके, है। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारा क्षमता क्या ठीक है। है, समझिए कि मुझे अच्छा, फ्लक्चुएशन हो रहा है, कभी कभी धातु कभी कभी सांस, तो सांस को पकड़ूंगा, धातु छोड़ दूंगा। इस अच्छा। ये 6 महीने के लिए सिर्फ सांस। सर तो दीपक, फिर अभी पोषक आने तक हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर सकते हैं करो ना, कि थोड़ा दिन हम लोग धातु पकड़ रहे हैं, थोड़ा दिन हम लोग ये कर रहे हैं, ऐसा प्रैक्टिकल कर सकते हैं। हाँ, इसीलिए आज मैंने इसको लिया कि आज तो 4 तारीख है, 2 तारीख से चालू हुआ है उपसत, आज से ही करो प्रैक्टिस, ऐसे बराबर। टू टेस्ट कि हमारा कितना क्षमता है। फिर पूर्णिमा के दिन ले लेंगे, क्योंकि पूर्णिमा में अच्छा है मौका, कि बीज डालने के लिए सही वक्त है, तो उस दिन डालेंगे। तो आज से ही करो, सारे लोगों को कह रहा हूं, जो कुछ भी ट्राई करनी है आज से या कल से ट्राई करो। अच्छा, फिर हम लोग जब ये ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम लोग को 6 मंथ में पता चल जाएगा कि अपना कौन सा कमठा सही है। हाँ जी, तो उसको छोड़ना है और अलग सा लेना है, वो नहीं चल सका, वो वो चल नहीं सका या फेलियर हो गए, तो अगला वाला लेना है। सर अपन फिर काम भी कर रहे हैं तो फिर वो धातु है तो फिर उसी में देखना पड़ेगा, हाँ जी, काम वगैरह अपन हाँ 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 काम हाँ, धातु को उसी में देखना पड़ेगा, सही बात। खाना बना रहे, रोटी बना रहे, बर्तन कर रहे, कपड़े कर रहे, तो फिर सारे उसी में वो देखना पड़ेगा। सारे इसमें वही देख, और फिर स्केलेटन का कैसा? तो अभी इसको धातु थोड़ा स्केलेटन, तो दो दो नहीं हो सकता। मैंने वो स्केलेटन में कभी ट्राई नहीं की सर, लेकिन मैं क्या, मैंने आपको उस दिन फोन की थी, मुझे अपन वो 2 मार्च से आए
वो मेरे मन में तो उधार नहीं क्या सर, वो अनेक जाति संसार मैंने आपको कॉल की थी, वो अपने आप मेरे मन में आता था, वो बोले मेरे को एक ही वर्ड आता था, लेकिन वो मेरे मन में क्यों आ रहा था तो मालूम नहीं, बार 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 वही 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 आता था, लेकिन मैंने किताब पढ़ी तो देखी वो ये याद की पूरा, फिर वो मेरे मन मन में आ रहा था तो मैंने आपको फोन की थी कि सर मेरे को ये मन में क्यों आ रहा है, तो वो उसी को ले सकते हैं क्या फिर? ठीक है, वो अभी देखिए, अगर आपको अभी आज से या कल से ट्राई करनी है, मैं आता एक पे ट्राई कर, धातु या स्केलेटन, वो ले सकते क्या सर? दोनों मत लो, नहीं होगा। नहीं दोनों नहीं, दोनों नहीं, दोनों नहीं, एक ही। हाँ, एक ही लो ना, कौन सा भी लो, स्केलेटन लेना है स्केलेटन लो, हर किसी में स्केलेटन देखने की कोशिश कर, या धातु लेनी है, खाना पका रहे हो, किसी को देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अपने अपने को भी देख रहे हो, सिर्फ धातु देख, बस इतना ही। सती बढ़ती जाएगी, वही इसी के लिए कर रहे हैं। हाँ जी, जागृति जी हाँ जी, सती वगैरह लेना होगा तो फिर 6 महीने के लिए वही एक मिनट, हाँ, तो 6 महीने के लिए यही लेना है। अभी अगले, ये अभी जो पूर्णिमा आएगी ना, तब तक टेस्ट कर लो कि आपको हाँ क्या अच्छा लग रहा है, अच्छा तभी फाइनल कर दो वहां पे दिन में। ओके सर। हाँ जी, जागृति जी बताइए। सर मेरा क्वेश्चन था, अगर सर मेरा क्वेश्चन था कि अगर अभी हम लोग धातु देख रहे हैं, बराबर, धातु में हम लोग आकाश देख रहे हैं, आकाश देखते देखते हमको स्केलेटन आ रहा है, तो हम लोग सारे धातु छोड़ दे, खाली आकाश देखे या वही करे जो कि आ रहा धातु ही देखना है? जो आर धातु में ही सब कुछ है ना, स्केलेटन भी धातु में ही है, तो वो देखो। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने मंगला जी को इसलिए कहा कि अगर स्केलेटन को ही सिर्फ देखना है तो नहीं लेना पड़ेगा, धातु को मत लो। किसी किसी को लगता है कि मुझे स्केलेटन ही देखना है, सिर्फ हर किसी को स्केलेटन देखना है, मेरा वो इंटरेस्ट है, वो भी एक कर्म स्थान है या कमठान, मैं वही वही लेता हूँ। जैसे मैंने धातु देखना शुरू किया तभी मुझे स्केलेटन दिख रहा है, वो धातु का ही तो है, अट्ठी तो धातु का ही है ना, अठवीं धातु का ही है वो, तो धातु में चल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर लेकिन हम लोग को सामने रखा हुआ स्केलेटन दिख रहा है या किसी चीज में ऐसा स्केलेटन दिख रहा है, अपनी बॉडी में नहीं दिख रहा है, सामने रखा हुआ स्केलेटन दिख रहा है, तो वो स्केलेटन की प्रैक्टिस है ना? आपको अंदर बाहर दोनों करना चाहिए। ओके, जैसे मैंने ऐसा देखा ना, मैंने अपने अंदर और बाहर। तो मैंने ऐसा देखा तो स्केलेटन आना चाहिए, नहीं आ रहा है, ओके ठीक नहीं है। ओके, तो पूरा वाइट ही आना चाहिए स्केलेटन, जैसे अंदर है वो दिखना चाहिए। पूरा वाइट ही होना चाहिए। ओके, हाँ जी, हेमलता जी बताइए। वही मेरा क्वेश्चन। हाँ ठीक है, हाँ हेमलता जी। तो गलती से हो गया। हाँ गलती से, नो प्रॉब्लम। सर ज्यादा स्केलेटन के वजह से लॉस ऑफ एपेटाइट और वोमिटिंग हो सकता है क्या? क्या है? अगर लॉस दिन ऑफ भर एपेटाइट, हाँ होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, और वोमिटिंग टेंडेंसी भी हो सकती है क्या? बहुत होती है। तो जब भी बॉडी में प्रॉब्लम होने चालू करती है, स्केलेटन मत देखो, सिर्फ धातु देखो, वो अच्छी बात है। अगर वॉमिटिंग सेंसेशन चालू हो गया तो आप मत करो, क्योंकि ये आपका सेहत बिगड़ जाएगा। मतलब ये किसको करना चाहिए? जिसको कामछंद ज्यादा है उनको करना चाहिए। अगर कामछंद नहीं है तो आपको स्केलेटन करने की जरूरत नहीं। कल्पना जी, आपने
अभी हाथ उठाया था। हाँ सर, नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। अगर आप वीडियो में आ सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अरे अरे बाबा, एक अगर मिनट। अगर होगा तो सही है, नहीं तो छोड़ दो। हाँ, आपका चेहरा देख के अभी नमो बुद्धाय सर। 1 महीने के ऊपर आना, 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया, होगा अभी 8 तारीख को। हाँ, 8 तारीख को। बताइए। सर मेरा पूछना ये था कि मैं हर बार सांस के ऊपर ही देखती हूँ, तो मैंने तो आगे डिसाइड कर दिया है कि मैं सांस ही कर्म ठान लूंगी अपना। करो ना। तो लेकिन वो सांस के ऊपर देखते हुए वितक्त विचार आते हैं। नहीं, वो वितक विचार को सांस में ही करना है, मतलब सांस लंबी है चौड़ी है, वो वितक विचार करना। हाँ हाँ, वितक्त विचार आने के बाद में वो वितक्त विचार है नहीं, ये भी ध्यान ही है ना सर। ध्यान का है तो ये सांस का हाँ क्वालिटी क्या है वो देखना वितक विचार होता है। हाँ हाँ, अगर वो आ रहा है तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही है ना। हाँ, वही वही बोल रही हूँ मैं कि वो ठीक चल रहा है चाहिए। और बहुत ही अच्छा चल रहा है अगर ऐसा हो रहा है तो। अच्छा ठीक है सर, यही पूछना था, बाकी कुछ नहीं। थैंक यू सर। गुड, आपने तो कमाल कर दिया। हाँ आपने तो नहीं कमाल सर, कर दिया। मुझे ऐसा लगा कुछ गलत हो रहा है। ना अच्छा ना ना, अच्छी बात है। देखिए, सांस कैसा है ठीक है। वो देखना वितक विचार है। हाँ हाँ, वही तो फिर सांस छूट जाता है सर बाद बीच में, अभी सती नहीं सांस है, नहीं रहता है, सती नहीं है। तो वितक के विचार ही करते रहते हैं ना सर। देखिए, ये ऐसा है, 5 फैक्टर है। तक विचार पीति सुख एकाग्रता। एक ताकत है। हाँ अभी मैंने सिर्फ वितक विचार किया, फिर से उसके बाद में सांस चला गया, मतलब वर्क नहीं हो रहा है। तो मुझे तो फिर सांस पे आना पड़ेगा। सांस को छोड़ दो, किसी और कुछ और पकड़ो। ओके 24/7 में आपको 18 घंटे तक आपको सांस देखने की होना चाहिए। हाँ हाँ, वो यही जा रहा है सर, सांस पे देखना है। इजी तो है पर निरंतर, हाँ जब भी आप किसी से बात कर रहे हो वो समय छोड़कर बाकी सब यस समय में सांस को देखना, तभी आपको पीति सुख आता रहेगा। सर, कुछ ऐसे देखते हैं तो भी सांस पे ध्यान जाता है। यस सर, नहीं, मेरा तो सुझाव ठीक है ये सर। है, आप अगर सांस लें तो निरंतर होनी चाहिए, विदाउट ब्रेक। ओके, विदाउट ब्रेक। वेरी गुड। और थैंक यू कुछ? सर। हाँ, नो प्रॉब्लम। और कुछ नहीं तो आज के लिए। थैंक यू हाँ वेरी हाँ, मच। ठीक है। हाँ जी, बताइए समृद्धि जी। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर, जैसे केसा लुमा नखा दंता त्वचा, तो सिर्फ इतना लेके मतलब तो सारा बहुत लंबा हो जाएगा, तो सिर्फ इतना ले सकते? हाथ ले लो, 7। केसा लोमा नखा दंता तचो मांसम अट्ठी। जी सर। काफी है। और कुछ? हाँ जी, पवन जी बताइए। सर, हाँ जी सर वो मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे अभी 6 महीना के लिए अपन लेते हैं रिटर्न, तो केवल उपनिषद के दिन पर डे लेना है अपने 6 महीने तक? ना ना, उपसत के दिन हमने अधिष्ठान लिया तो
उस दिन से हाँ। 12 उपनिषद तक हर दिन करते 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 12 उपनिषद को देखना है। 1 महीने में 2 आता है। पर डे लेना है ना अपने को। हाँ जी, तो पूरा पर डे लेना है कि डेली उपनिषद के दिन ही लेना है ना बाबा? ना ना ना, अधिष्ठान हमने उपनिषद के दिन लिए, तो उस दिन से लेकर जी। अगला दिन अगला दिन अगला दिन अगला दिन अगला दिन नेक्स्ट उपनिषद तक तो देखना है कैसा हमारा बनी। फिर अच्छा। उपनिषद अगला दिन अगला दिन अगला दिन अगला दिन करते दूसरा उपनिषद, फिर अगला दिन अगला दिन अगला दिन अगला दिन करते तीसरा उपनिषद, वैसे 12 रोज करना है, हर दिन अच्छा। हर दिन। हाँ, वही मैं कंफ्यूज हो रहा था सर। नहीं नहीं, हर दिन निरंतर। धातुओं में से तो जी जी कंटिन्यू, मतलब 24 घंटे में कम से कम 18 घंटे होनी चाहिए। सांस को लेते हो तो 18 घंटा, धातु लेते हो तो 18 घंटा, कौन भी लेते हो तो 18 घंटा, 40 में कौन सा भी ले लो आपकी। तो धातु में से क्या एक को लेंगे चलेगा कि 5 को लेना पड़ेगा धातु में? 5 लेना पड़ेगा, मतलब 32 पार्ट्स ऑफ बॉडी देखेंगे तो पर्टिकुलर मनसिकार आने तक आपको करना पड़ेगा। सोचो, ये आज से अगले उपनिषद तक ऐसे टेस्ट के लिए ले लो। हाँ जी सुनीता जी। सर बुद्धानुसति का कैसा करेंगे? अनुसति बहुत ही डिफिकल्ट है, और ऑल द डेज निरंतर अभ्यास कठिन है, इसलिए मैंने वो नहीं दिया। नहीं करो, नहीं ले सकते? नहीं ले सकते। सांस को लो, धातु को लो, या कुछ कौन सा भी लो, ये मत लो। फिर सांस को लेते। हाँ सांस ले ली। थैंक यू सर। कुंदा जी। हाँ सर, मेरा भी क्वेश्चन वही था कि मैं बुद्धानुसति करती हूँ, मेत्ता ध्यान करती हूँ, तो ये क्या बराबर है क्या सर? ना, आप मेट्टा करना है तो पूरा 6 महीने मेट्टा, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, चारों करना है, ब्रह्म विहार। तो बुद्धानुसति नहीं करूँ सर मैं? बुद्धानुसति आप कैसे करेंगे, क्योंकि आपको वो क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेंगे ना। सिर्फ ये नहीं करना कि इति पिछो भगवा अरहम सम्मा संबुद्ध, उससे थोड़ी होता है। आपको बुद्ध की तरह रहना पड़ेगा, अनुसति है ना वो। तो कैसे करेंगे वो मुझे बताइए। नहीं कर सकते ना सर? इसीलिए छोड़ दो ना, इसीलिए सांस या वगैरह कुछ लो। तो आनापान सती कर सकते हैं सर? आनापान सती उसमें आता ही नहीं है। नहीं, अलग से वो छोड़ के बुद्धानुसति छोड़ दिया तो आनापान सती और मेत्ता कर सकते हैं क्या? आप 18 घंटा आनापान सती कर सकते हो क्या? तो कोई काम करते समय उसी में ध्यान रहता है ना, श्वास पे। देखिए, आप आनापान सती को, आप सांस को आ रहा है जा रहा है उतना देखो, उतना ही देखो, और कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक सब हो जाएगा उसी में। सर मैं पहले मेत्ता करती थी ना, तो मुझे वो थोड़ा सा लाइट के समान आता था। फिर वो हमारे एक कल्याण मित्र थे लेडीज, उसने बोला अरे मेत्ता मत करो, लेडीज के लिए नहीं रहता है। ऐसा कुछ तो मैंने वो छोड़ दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। लेडी मेत्ता में मुदिता वगैरह आना चाहिए ना मेत्ता में? चारों आना चाहिए। अच्छा ठीक है। तो मेरे लिए कौन सा ध्यान अच्छा रहेगा, आपको क्या लगता है? मुझे कुछ नहीं लगता, आपको जो लेना है ले लो। सर बताइए ना, ऐसे क्या?
आप तो हमारे कल्याण मित्र हो ना सर। सांस को लो, मैं तब से कह रहा हूं सांस को लो। अभी अगले ये पूर्णिमा तक आज से सांस को लो, ठीक है ना, फिर बाद में देखेंगे। ओके सर, ओके सर, ओके, थैंक यू सर। हाँ जी, सर सर एक क्यूरियोसिटी थी सर, इसी से रिलेटेड सर। हाँ तब जैसे हम आनापानसति करते हैं तो सांस पे जब ध्यान करते हैं तो कभी कभी हमारा मन जो है किसी विचार या वितर्क में चला जाता है, तो उस समय सांस का स्मृति नहीं रहता है, हम्म मन कहीं और चला जाता है, किसी विचार में चला जाता है। हम्म लेकिन सर अंदर किसी को पता रहता है कि ये मन कहीं और चला गया था, जब लौट के वापस आते हैं तो उसको पता रहता है कि अभी मेरा मन कहीं और चला गया था इतने समय तक, और फिर सांस पे आ जाते हैं। तो ये जो अंदर जानने वाला है सर, जो नोअर है, ये कौन है सर? ये देखिए, अभी ये आपने जिक्र किया, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। आज तो नहीं, नामुमकिन है। तो ठीक है सर, छोड़ो, किसी दूसरे दिन। नहीं, क्योंकि ये जो नाम रूप है ना, 4 विभाग है। पहला नाम रूप है जो आपका नाम है, दूसरा आयतन है, तीसरा वाला जो आता है वो जो मैं करके जो रहता है वो, और चौथा जो है वो गंधर्व है। तो जो आप कह रहे हो कि मैं देख रहा हूं, वो है गंधर्व? जो एस्टैब्लिश्ड कॉन्शियसनेस, ठीक है ना। ये 4 नाम रूप है। तो मैं हूं करके जो होता है वो चित्त है, जो जानता है, जी। और वो पारदर्शिक है, मतलब वो ट्रांसपेरेंट है। वो अपने आप को भी देख सकता है, रिफ्लेक्शन को भी देख सकता है। अच्छा। तो किसी और दिन से बदले मैंने आज ही उसका उत्तर दे दिया। इसको तो समझना पड़ेगा सर बहुत। हाँ, इसीलिए मैंने कहा बहुत बड़ा है। अच्छा सर, वो जो नोअर है वो कॉन्शियसनेस तो नहीं है? सारा कॉन्शियसनेस ही है ना। अच्छा, अब मन भी तो कॉन्शियसनेस ही है सर, वो भी वही तो है। वो भी विज्ञान है सर, और जो जानने वाला है वो भी विज्ञान है। जान नहीं नहीं, जानना, जो जानता है वो विज्ञान है। बुद्ध क्या कहते हैं, वो ऐसा डेफिनेशन नहीं देते हैं, विजानाति विजानाति इति विज्ञान, तो जानकारी है। तो क्या जानता है, वो खज्जनी सूक्त में बताते हैं कि ये मीठा है, ये तीखा है, ये नमकीन है, वगैरह वगैरह। वो जानता है, मतलब वो जानता है, उसको सिखाने की जरूरत नहीं है। तो वो लेयर में लेयर आता है विज्ञान का। अच्छा। हाँ जी, जागृति जी, फिर से आपने हाथ। सुनीता जी बताइए। सर अगर सांस को ले रहे हैं तो फिर अभी ये नहीं देखना है कि जैसे आपने पहले बताया था कि आपको जो बोला, लेकिन वायु ये यानी हर दिन काम करते वक्त या नहाते वक्त या उस वक्त वगैरह सब समय देखो, तो फिर वो नहीं देखना है, सिर्फ सांस को ही सिर्फ सांस को ही देखना। आप कौन सा भी कर्मठान लेते हो उसी के ऊपर रहना है। अच्छा, समझ गई। सर, हाँ जी, सर अभी हम लोग धातु अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन वितर्क का विचार आ रहे हैं हमारे मन में, तो उसे कैसे टैकल करें? तो धातु के ऊपर ही उसको लेके आना है। एक विचार धातु के अंदर इसमें क्या है। अच्छा, उसमें भारीपन है, हल्कापन है, ऐसे? वही वितक विचार आएगा, इसी का वितक विचार। ओके ओके, मीनाक्षी जी बताइए। थैंक यू। हाँ जी, हाँ सर, वो रिट्रीट में आपने वो प्रकाश दिखा था सर, वो ही अगर उसके ऊपर कर सकते हैं सर?
वो नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको बैठ के करना पड़ेगा पूरा 18 घंटा। नहीं सर, आंख खुले रहेंगे तो थोड़ा सा ऐसा आभास होता है, वैसा ना ना, प्रकाश वो थोड़ी देर के लिए आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। अच्छा, उसको आंख बंद करके ही करना पड़ेगा, है ना? ठीक है सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। ठीक है। मेरा क्वेश्चन था, हाँ जी। जैसे आपने बोले नृत्य गीत वाद्य, जैसे अपना उपवास रहता है सर, तो अपना अपन थोड़ी देर तो मोबाइल देखते हैं, तो मोबाइल देखना भी गलत अच्छा है ना सर? हाँ जी, स्टेटस देखना बंद, कुछ हाँ, वही वीडियो आ रहा है वही बंद, कुछ भी नहीं करना है उस दिन। अच्छा। सर आपका सेशन रहेगा तो ज्वाइन करना पड़ेगा ना? हाँ, वो करो ना, मैं स्टेटस की बात कर रहा हूँ और जो वीडियो आता है उसकी बात कर रहा हूँ। जागृति जी बताइए। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, बात करते हैं फिर। चलिए अभी क्षमा याचना कर, कायेन वाचा चित्तेन मया कथम खममे भन्ते पुरीपन्या तथागत, कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कथम अचय्यम कममे धम्म संदिट्टिक अकालिक, कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कथम अचय्यम कममे संघ पटिपन्न अनुत्तर साधु सा, सबका मंगल।